बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न कहलाएंगे। किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने संघ से जनसंघ और श्री राम मंदिर आंदोलन का रुख किया और देश में क्रांति ला दी, जिससे श्री राम मंदिर बनने का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ही, साथ ही बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे भी खुल गए। पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। सूचना उन्होंने मुझे दी है। मैंने कहा कि आप राजनीति में हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, आपको ही ये सबको बताना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोल चुका हूं, आप बताइए। तो राम जी की कृपा इतनी जबरदस्त हुई कि श्री LK आडवाणी जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी का सफर बड़ा ही रोचक और संघर्षों से भरा रहा। 1947 में विभाजन के बाद दिल्ली आए और राजस्थान में RSS के प्रचारक बने। 1951 में जनसंघ के गठन के बाद पार्टी से जुड़े और राजस्थान में पार्टी के सचिव बने। 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 तक इस सीट पर रहे। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। 1980 में बीजेपी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की आक्रामक, जुझारू और हिंदुत्व की विचारधारा के चेहरे के रूप में उभरे। 1984 से 1996 तक पार्टी को लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाई। 1998 से 1999 में बीजेपी गठबंधन सरकार में गृह मंत्री बने। 2002 में उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 1990 में श्री राम जन्मभूमि का चेहरा बनकर उभरे। 25 दिसंबर 1990 में सोमनाथ में रामरथा की शुरुआत की। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए व्यापक अभियान चलाया। 1999 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2015 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और अब भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं, वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके
सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है। एक आरएसएस, भारतीय जनसंघ और बीजेपी के जरिए मातृभूमि के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की सेवा, त्याग और योगदान अभूतपूर्व है। उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के आधार पर भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।